नहीं, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, जो आईनी तरह मीम के हवाले से नंबर गेम जो चल रही है, वो अब शायद जिस तरह लोग समझ रहे थे कि वो सुलझने की तरफ जा रही है, वो मजीद उलझती जा रही है। कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू के मुताबिक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये कहा, शायद वो क्योंकि अपने कारकुनों के दरमियान थे, या जलसे में या कॉर्नर मीटिंग में जो खिताब किया जाता है वो उसमें जोश ज्यादा होता है। कल तो मौलाना फजलुर रहमान साहब मुसवदे को काला मुसवदा, काला लिफाफा और इस तरह की बातें कर रहे थे कि जनाब ये अवामी नुमाइंदे नहीं है, उनको उठा के जो है वो बाहर फेंकेंगे। तो आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अचानक यू टर्न क्यों लिया, एक ये अहम सवाल। दूसरा यू टर्न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से अब जो लिया गया, तो लगता यह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने वक्त से पहले एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है आईनी मामलात पे भी, आईनी तरमीम के मामलात पे भी यू टर्न लेती दिखाई देती है। उसके साथ साथ जो शहराए दस्तूर है, इसकी हरारत बढ़ाने के लिए और इस आईनी तरमीम को रोकने के लिए वकला जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से तैयार हैं, और वकला की जानिब से जो है वो क्लियर आज मैसेज दे दिया गया है इस आईनी तरमीम वाले मामले पे। अब बात शुरू करते हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब की। बिलावल भुट्टो साहब के साथ मुलाकात होती है, और उस मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, जो बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें बिलावल भुट्टो साहब बड़ी खुशी का इजहार भी कर रहे हैं, और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी उसमें बिलावल भुट्टो साहब की तारीफ कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ने बड़ी मेहनत की है जनाब इस सारे ड्राफ्ट पे और इस मामले पे। जो आईनी तरमीम वाला बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें, तो उसमें एक तो बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा कि जनाब हमारा, बल्कि दोनों ने मुश्तरका तौर पर यह बात की कि हमारा आईनी मुसवदे पे इत्तफाक हो गया। अब आईनी कौन सा मुसवदा है जिस पे इत्तफाक हुआ है? क्या वो मौलाना फजलुर रहमान साहब वाला मुसवदा है, या पाकिस्तान पीपल पार्टी वाला मुसवदा है? क्योंकि इनके अंदर जो इख्तलाफ था, वो एक तो बड़ा वाज़ेह इख्तलाफ था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती थी कि आईनी अदालतों की ज़रूरत है वफाक में भी और सूबों के अंदर भी। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते थे कि जो है वो बेंच ही बनाए जाएंगे आईनी, और सुप्रीम कोर्ट का अपना बेंच होगा, और जो बाकी हाई कोर्ट्स हैं उनका अपना अपना आईनी एक बेंच होगा। नई अदालत बनाने की जरूरत नहीं है। आज जो उन्होंने ये ऐलान किया, उस ऐलान के मुताबिक अब सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़ा खुल्लम खुला ये कह चुके हैं कि जनाब मसवदा जो हमारा है उसी के ऊपर तमाम जमातों को इत्तफाक करना पड़ेगा। तो आज जिस मसवदे पे इत्तफाक हुआ है, जिन नकात पे इत्तफाक हुआ है, क्या वो JUI फे के मसवदा है, या जो बातें JUI फे ने की थी कि इस तरह की तरमीम होनी चाहिए वो हैं, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो तरमीम है, जो उनके नकात हैं उनके ऊपर जो है वो आज इत्तफाक के राय हुआ। तो ये एक बड़ा अहम सवाल। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जनाब 16 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात भी होगी, वहाँ पे खाना शाना भी खाएंगे, और इस पे जो भी कार्रवाई डालनी है उस पर डिस्कशन भी होगी। इसके साथ साथ एक अहम बात यह कि हुकूमत ने शंघाई ताउन तंजीम, क्योंकि 16 अक्टूबर की रात को ख़त्म हो जाएगी, सरबराहान जो है वापस जाना शुरू हो जाएंगे, तो एक दिन भी वेट नहीं किया, और उन्होंने काजी साहब की शायद या काजी साहब क्यों, लेकिन लगता नहीं है कि अब काजी साहब के लिए सारी गेम चल रही है। बज़ाहिर यूँ लगता है कि अब जो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं, कि सिर्फ जो आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस हैं जस्टिस मंसूर शाह साहब, उनसे जान छुड़वाई जाए, जस्टिस मुनीब साहब से जान छुड़वाई जाए, और किसी तरह जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को आगे कर दिया जाए, क्योंकि काजी साहब जो हैं वो बैक ऑफ कर चुके हैं। काजी साहब ने समझ लिया शायद इस चीज़ को, और काजी साहब यहाँ से उम्रा करने जाएंगे, और उसके बाद वो अब लंदन जाते हैं या स्पेन जाते हैं। इस पर जो मुख्तलिफ किस्म की आरा आ रही हैं, मुख्तलिफ किस्म की खबरें आ रही हैं कि काजी साहब शायद इस चीज़ को तस्लीम कर चुके हैं कि उस सिस्टम में उनका अब गुजारा नहीं है, या वो नहीं रह सकते, और जो हुकूमत है वो अब किसी और प्लान पे है। अब जनाब ये मुलाकात हुई, आज मुलाकात हुई, इस मुसवदे किसी पे इत्तफाक भी कर लिया गया, लेकिन खुल के नहीं बताया गया कि मुसवदा कौन से वाला मुसवदा के जिस पे इत्तफाक किया गया, और कौन से वाली ये तरमीम है जिन पर मौलाना साहब भी राजी हैं। लेकिन सवाल, जो सबसे अहम सवाल है, वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी राब्ते में है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यही कहा था कि हम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मिल के कोई ड्राफ्ट तैयार करेंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक कोई ड्राफ्ट पेश नहीं किया। एक तो ये कि क्या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ड्राफ्ट पेश करेगी, या मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो ड्राफ्ट होगा उसी के ऊपर जो है वो वोट करेगी। आज हसन रऊफ साहब ने जो ABN न्यूज़ के एक प्रोग्राम में बदलों में बैठ के जो गुफ्तगू की,
वो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वक्त से पहले बोल दिया और इनको ये गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो जो गुफ्तगू की गई उसने बहुत से सवाल उठाए। अब हसन रऊफ साहब से सवाल ये किया गया कि क्या आप लोग उसी ड्राफ्ट को वोट करेंगे जो JUI का होगा, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का होगा? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल उसी ड्राफ्ट पे जो है वो हम वोटिंग करेंगे। पहली बात तो ये कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की बस पे सवार हो जाते हैं, वो भी उनके साथ एक पेज पे आ जाते हैं, तो क्या फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उनके ड्राफ्ट को वोट करेगी? क्या उनकी तरमीम के लिए वोट करेगी कि जनाब ठीक है हम जो हैं वो इनके जो भी तरमीम ये लेके आना चाह रहे हैं उसको वोट करते हैं? उसके साथ एक और सवाल जो बड़ा अहम सवाल, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पहला प्लान था वो बिल्कुल और था। उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने MNAs को, अपने मेंबर्स को KPK के अंदर रखेगी, उनकी फैमिलीज को भी, और रखा भी हुआ उन्होंने। और उनके मुताबिक ये था कि जनाब हमारा कोई भी मेंबर जो है वो ना इजलास में जाएगा ना वोट करेगा, ताकि कोई शक रह ना जाए कि जनाब वहां पे जाके हम जो है वो गेम हार जाएं और वो हॉर्स ट्रेडिंग वाले या फ्लोर क्रॉसिंग वाले मामला हों। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो ये प्लान था। अली मीन गंडापुर साहब ने भी इस चीज़ की जिम्मेदारी भी ली थी कि जी KPK में उनको हिफाजत भी दी जाएगी और हम लोग जो है वो इजलास का बायकॉट करेंगे। अब 17 को इजलास है और उससे 2 दिन पहले रऊफ हसन साहब का ये कहना कि जी हम वोटिंग करेंगे, तो शेख वकास अकरम साहब ने भी यही कहा था कि हम वोट जो है वो करने ही नहीं जाएंगे। हमारे जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो पार्लियामेंट में उस दिन जाएंगे नहीं जिस दिन बिल पेश किया जाएगा। तो क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी गलती नहीं है? ये क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक और यू टर्न नहीं ले रही? और क्या फजलुर रहमान साहब के हाथ में सब कुछ पकड़ा देना ये कोई अकल या समझदारी की बात है? तो ये बहुत सारे सवाल उठते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बेसिकली चाह क्या रही है, करना क्या चाह रहे हैं ये? क्योंकि इससे पहले तो तमाम पार्टीज जो थी वो सवाए मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के कोई पार्टी ये चाहती नहीं थी कि ये आईनी तरमीम हो। अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपना प्लान बदल लिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी जो हैं वो बैठ के मुबारकबादें दे रहे हैं, तारीफ़ें कर रहे हैं, और वो आज बता रहे हैं कि जनाब किसी मुसवदे पे इत्तफाक़ राय भी हो गया। वो मुसवदा कौन सा ये नहीं उन्होंने बताया। तो ये सवालात उठते हैं कि यहाँ तक नौबत क्यों पहुंची। लेकिन अभी भी जैसे आपको पहले भी कहा था कि ये कोई हुकूमत के लिए तरने वाला नहीं है कि वो आराम से इसको निकल जाएंगे। बड़े मुश्किल से ये चीज़ें जो हैं वो हुकूमत अपनी पूरी करेगी। इजलास तो उन्होंने बुला लिया 17 अक्टूबर को, और उस इजलास के अंदर जो है वो शायद बिल भी पेश कर दिया जाएगा, और बल्कि यकीनन बिल पेश कर दिया जाएगा, क्योंकि इस वक्त हुकूमत का और तो कोई फोकस नहीं है। बस ये शंघाई ताउन तंजीम का इजलास खत्म होगा, साथ ही उन्होंने ये कार्रवाई डालनी है, और अगला चीफ जस्टिस आने से पहले पहले उन्होंने कोई ना कोई अपनी जान छुड़वाने के लिए, क्योंकि वहां पे ये बिगाड़ चुके हैं, वहां पे ये जस्टिस मंसूर शाह साहब से जिस तरह की टसलें ले चुके हैं, लगता नहीं है इनको कि अब वहां पे इनकी बचत है। फिर इनको पता है कि इलेक्शन के डब्बे खुलेंगे और सारे मामला जो हैं वो बिगड़ते जाएंगे। तो उससे पहले पहले इन्होंने कोई ना कोई कार्रवाई डालनी है। अगले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन भी शायद इसीलिए नहीं जारी किया जा रहा। अब जो मुश्किल काम है वो ये है कि आज जो वकला कन्वेंशन हुई, उस वकला कन्वेंशन के अंदर जिस तरह की तकारीर की गई और काजी साहब को जिन जिन अलकाबात से नवाजा गया, आज बाकायदा तौर पे जो बलोचिस्तान बार के चेयरमैन हैं उन्होंने काजी साहब को पागल करार दिया। आज बहुत अजीबो-गरीब किस्म की बड़ी गर्म तकरीरें हुई, और उन गर्म तकरीरों से ये यूँ लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का भी पारा हाई होगा और पार्लियामेंट का भी, बल्कि पूरी शराए दस्तूर का पारा हाई होगा। और वकीलों ने, आज अली अहमद कुर साहब ने भी ये बात की कि जनाब कराची के अंदर ये वकला कन्वेंशन थी, और उस कन्वेंशन के दौरान अली अहमद कुर साहब ने कहा कि आप लोग देखेंगे कि ये जो बगैर पढ़े जिन्हों पे इन्होंने हाथ उठाया था, ये मुसवदा जो पास करवाने जा रहे हैं, जो आईनी तरमीम करने जा रहे हैं, जो आइन पे डाका मारने जा रहे हैं, इसको हम किसी सूरत जो है वो कबूल नहीं होने देंगे, और ये पास नहीं होगा। तो वकला जो हैं वो एक वकला की एक बड़ी तहरीक चलेगी। अगर आइन को या बिलावल भुट्टो साहब जिस काम में लगे हुए हैं कि उनके नाना ने जो आइन बनाया और जो पाकिस्तान के अंदर 1973 से चल रहा है, उसके अंदर इतनी गलतियां आज उनको ही नजर आनी शुरू हो गई, तो उसको रोकने के लिए शायद वकला की जो तहरीक है वो अब तेज होने जा रही है, और वकला सबसे आगे पहली सफ में खड़े होंगे, और उसके साथ शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी बज़ाहिर ऐसे लगता है कि किसी न किसी तरह जो है वो एक पेज पे आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन
इस पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कारकुन इमरान खान साहब जो रद्द-ए-अमल देंगे, वो शायद इन लोगों को जिनको अभी लग रहा है कि इमरान खान साहब से ना कोई बात बाहर आएगी, ना उन तक पहुंचेगी और हम पीछे से ये कार्रवाई डलवा के बाद में अपने तौर पे स्टोरी सुना देंगे, ये कल को इस चीज़ पे पछताएंगे। वीडियो का इख्तिताम करते हैं जनाब इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।